हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड वृंदावन दास ठाकुर की असीमित कृपा, श्रील प्रभुपाद जी की अनुकंपा से हम सब लोग चैतन्य भागवत का रसास्वादन कर रहे हैं। कल हमने पढ़ा किस प्रकार मुरारी गुप्त एक चाकू ले आए, शंख काटने वाला बड़ा चाकू, और घर में छुपा दिया है। क्यों छुपाया है? उनके मन में भाव आया है कि जब ये रामचंद्र बन के आए थे तो सीता को छोड़ दिया था, जब ये कृष्ण के रूप में आए थे तो सारे यदुवंशियों को छोड़ दिया था। अब ये महाप्रभु के रूप में आए हैं, अभी भी कोई ऐसी असाधारण लीला करेंगे, और अगर ऐसी असाधारण लीला करेंगे तो मैं तो देख नहीं पाऊंगा। इसलिए ये पूर्ण स्वतंत्र है, मैं इन्हें कुछ नहीं कह सकता कि आप ऐसा मत करना। ये तो स्वतंत्र है, मैं खुद को ही कुछ कर सकता हूं। ये तो परम पुरुषोत्तम रसिक शेखर राधा रमण बाधा हरण भगवान स्वयं हैं, और मैं इन्हें ऐसा नहीं कहूंगा कि आप ऐसा मत किया करो। मैं ऐसा अपराध नहीं करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? मैं स्वयं को ही हानि पहुंचाऊंगा। मैं उस दिन के लिए जिंदा नहीं रहना चाहता अगर ये सब देखना पड़ेगा तो ऐसा कहते हुए वो चाकू लेके अपने घर में छुपा दिया। अपना मन बना लिया कि आज रात में आनंद पूर्वक इस शरीर से मुक्त हो जाऊंगा, रात में करूंगा। परमात्मा रूप में प्रत्येक बात से अवगत श्री चैतन्य महाप्रभु मुरारी गुप्त के घर पहुंच गए। अब भगवान तो परमात्मा के रूप में है ही हमारे हृदय में। वास्तव में परमात्मा का क्या रूप होता है? आपके हृदय में परमात्मा का रूप क्या है? कौन कौन सा रूप है? चतुर्भुज रूप है। परमात्मा कौन से रूप में विराजमान होते हैं? चलो इस पर चर्चा फिर किसी दिन करेंगे, नहीं तो पूरी क्लास इसी पर निकल जाएगी। तो प्रत्येक के हृदय में परमात्मा के रूप में तो भगवान है, तो पहचान गए, बोले ओहो अच्छा, मेरा भक्त ऐसा प्लान कर रहा है। तो उनके घर पहुंच गए। महाप्रभु को प्रणाम करके मुरारी ने उन्हें आसन दिया। तब महाप्रभु ने बहुत देर तक मुरारी के साथ कृष्ण चर्चा की, बड़ी देर तक बात कर रहे हैं कृष्ण की। भगवान कितने अच्छे हैं, भगवान कैसे हैं।
और अंत में कहा, मुरारी, क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? अब मुरारी ने कहा, महाप्रभु, मेरी देह, मेरी आत्मा आपकी संपत्ति है। एक भक्त ये मानता है कि ये शरीर, ये आत्मा, मानस देहो गेहूं जे किछु मोरा, अर्पिलु तो पदे नंद किशोरा। ये सब भगवान का है। मेरा मेरा शरीर भी मेरा नहीं है, ये शरीर भगवान की संपत्ति है। तो बोला, मेरा शरीर, मेरी आत्मा सब आपकी है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि मेरी बात मानोगे? मुझे और करना क्या है जीवन में? महाप्रभु ने पूछा, सत्य कह रहे हो? कई बार बोल देते हैं लोग, हम आपके हैं, पर करेंगे वही जो हमारा मन कर रहा है। तो इसलिए महाप्रभु पूछ रहे, सच्ची बात है, सच कह रहे हो? मुरारी ने उत्तर दिया, आपको शंका क्यों हुई महाप्रभु? तब महाप्रभु ने मुरारी के कानों में बुदबुदाते हुए कहा, वे चाकू ले आओ जिससे तुमने आत्महत्या करने के लिए घर में छिपाया है। अभी कह रहा है शरीर आपका है, कर क्या रहा है? आत्महत्या है, आत्महत्या करने की सोच रहा है मुरारी को। महाप्रभु कान में कह रहे हैं, जरा ले आना, तब वो जो जहां छुपाया है वहीं से निकाल ला। सुनकर मुरारी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, अरे ये किसी ने झूठ बोल दिया आपको। ऐसा कुछ नहीं है। महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुरारी, मूर्ख हो जैसी बात ना करो। क्या मुझसे कोई बात छुपी है? मैं जहां तक जानता हूं, मैं यहां तक जानता हूं कि वह चाकू बनाया किसने है और तुमने छुपाया कहां है। यह कहकर महाप्रभु उठे और जहां मुरारी गुप्त ने चाकू छुपाया था वहां से चाकू निकाल लाए। उन्होंने कहा, मुरारी, जरा अपना व्यवहार देखो। ऐसा क्या दोष है मुझ में जो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? यदि तुम चले गए तो मेरी लीलाओं में कौन मेरा साथ देगा? कहां से तुम्हारे मन में यह विचार आया? मुझे वचन दो कि आज के बाद इस प्रकार के सन की विचारों को अपने मन में स्थान नहीं दोगे। ये सन की विचार है, हालांकि ये बहुत गाढ़े प्रेम से उत्पन्न हुए हैं। कई विचार इंद्र तृप्ति से उत्पन्न होते हैं, यहां तो प्रेम से उत्पन्न हो रहा है कि मैं महाप्रभु से इतना प्रेम करता हूं कि अगर उन्होंने ऐसी कोई लीला करी तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरा शरीर ऐसा है नहीं, महाप्रभु कहीं मुझे छोड़ जाएं, वो मुझे छोड़ जाएं, मैं छोड़ दूंगा। संसार को ही, ऐसा नहीं उनको। पर महाप्रभु ने कहा, ऐसी सन की बातें मत करो। और बोले, आज के बाद ये विचार मन में नहीं आना चाहिए। ये कहकर चैतन्य महाप्रभु ने मुरारी का आलिंगन कर लिया। उनके सर पर हाथ रखकर उन्होंने कहा, अपना शरीर त्यागने के स्थान पर अच्छा होगा तो मेरा सर फोड़ दो। मुरारी गुप्त धरती पर गिर पड़े और आंसुओं से महाप्रभु के चरण कमलों को धोने लगे। सोचो, धरती पर गिर पड़े और आंसुओं से धो रहे हैं शरीर को। क्या भाव है भक्तों के! अपनी सोच पर, अपनी वाणी पर ग्लानि होती है,
बहुत कई बार लोगों को ग्लानि होती है, लेकिन वो अकेले में ग्लानि करते हैं। होता है कि मैंने गलत किया है, ये मुझे ऐसा नहीं, मैंने क्या सोचा, मुझे ऐसा, मुझे मिलेगा क्या ऐसा सोचकर, मैं क्या ही सोचता हूँ। पर अकेले में ऐसा सोच के ग्लानि करते हैं, लेकिन फिर जब सम्मुख आते तो वो ग्लानि गायब हो जाती है। फिर माया का एक पर्दा आ जाता है आगे। इधर वो बिल्कुल कोई है ही नहीं पर्दा, गिर के रो रहे हैं चरणों में, और महाप्रभु के चरणों को आंसुओं से धो रहे हैं। अब सोचिए, ऐसा देख के किसका हृदय नहीं पिघलेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए क्या ही नहीं करेगा कोई, जो इतना एक्सप्रेसिव है। तो जैसे महाप्रभु ने देखा कि बड़ी ग्लानि में रो रहा है, यद्यपि मुरारी ने कसकर महाप्रभु के चरणों को पकड़ा हुआ था, महाप्रभु ने उन्हें उठाया और उन्हें आलिंगन करके अपनी प्रेम अश्रुओं से सिक्त कर दिया। महाप्रभु ने भी गले लगा लिया उसको। बहुत बड़ी बात है, महाप्रभु गले लगाए। इट इज नॉट इजी। जो कृपा मुरारी गुप्त को प्राप्त हुई, उसकी अभिलाषा तो लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अनंत देव को भी रहती है। हमें मुरारी गुप्त को प्राप्त हो गई है। भली भांति समझ लो कि देवगण श्री चैतन्य महाप्रभु से भिन्न नहीं है। विभिन्न सेवाओं को संपन्न करने के लिए भगवान की शक्ति के विस्तार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सृष्टि को आधार देने के लिए श्री अनंत शेष के रूप में प्रकट होते हैं। सृजन करने के लिए ब्रह्मा जी, संहार करने के लिए शिव जी का रूप लेते हैं। इस प्रकार सब देवता भगवान से अभिन्न हैं। वे सब सदैव उनके श्री चरणों की सेवा करते हैं। उस ढोंगी गुरु से अधिक निंदनीय कोई नहीं, जो अपने अनुयायियों को भ्रष्ट मार्ग पर चलाता है। तो कई ढोंगी लोग हैं इस संसार में, वो भगवान की भगवंता बताते ही नहीं। वो ये मानते ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है, वो मानते ही नहीं है। तो वो निंदनीय है। उनकी निंदा होनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार ना करने वाला सन्यासी भी वैरागी के वेश में डाकू है। तो जो चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते, वास्तव में वो डाकू ही है, चोर है, वो निंदनीय है, उनकी निंदा होनी चाहिए। सच्ची बात है। जो यही नहीं जानता कि महाप्रभु स्वयं भगवान है, वो मानता ही नहीं है महाप्रभु को भगवान। पद्म पुराण में कहा गया है, स्पष्ट रूप से निर्लज पापी दिखने वाला व्यक्ति साधु के वेश में पापाचार करने वाले व्यक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति पापी दिख रहा है लेकिन उसके हृदय में फिर भी श्रद्धा है महाप्रभु के लिए, भगवान के लिए, वो श्रेष्ठ है उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति की अपेक्षा जो कपड़े तो पहने हैं जिसने, लेकिन उसके मन में पापाचार है, पाप करने की प्रवृत्ति है, भगवान को भगवान नहीं मानता। निर्लज पापी केवल स्वयं नरक में जाता है, जबकि पापाचारी साधु अपने साथ अपने अनुयायियों के लिए भी नरक का मार्ग प्रशस्त कर देता है। डाकू बलपूर्वक लोगों को लूटता है, जबकि ढोंगी साधु मीठे वचनों से लोगों की भावनाओं को बांध लेता है
उन्हें उलझाकर धीरे धीरे उनकी संपत्ति लूटता है। वैसे संसार में कितने साधु घूम रहे हैं, कितनी अच्छी बातें करते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन भगवान की भगवत्ता की कोई बात नहीं। कई तो भगवान की भगवत्ता की भी बात करते हैं, बिना परंपरा के, बिना ज्ञान के, बिना खुद शरणागत हुए। खुद की कोई शरणागति है नहीं। बोले हमें ज्ञान मिल गया, कहां से पता नहीं, कहां से अपने आप आया। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। लेकिन दिव्य ज्ञान हृदय कब प्रकाशित होता है? श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनरा बंधु। गुरु कृपा करते हैं तब दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है, बिना गुरु की कृपा के थोड़ी होता है। गुरुमुख पद्मा वाक्या चितते कोरियाए क्या। गुरु के मुख से जो शब्द निकलते हैं उस पर जब एक क्या किया जाता है, वही जीवन का लक्ष्य बन जाता है, तब कृपा होती है। और ना करी हो मने आशा, और कोई आशा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये भी करेंगे, गुरु की आज्ञा भी पालन करेंगे, और भी बहुत कुछ करना है, हमें और भी बहुत कुछ करना है, वो भी करेंगे, जो गुरुदेव ने कहा वो भी करेंगे, ऐसे भी नहीं होगी। और ना करी हो मन ने आशा, और कोई आशा ही नहीं है, सिर्फ यही आशा है। लेकिन ढोंगी लोग कहते हैं नहीं, मुझे तो सारा ज्ञान हो गया है। किसी भी संसारी व्यक्ति को सारा ज्ञान हो ही नहीं सकता। भौतिक जगत में जितने प्राणी हैं, इनको सारा ज्ञान हो ही नहीं सकता। वो जितना ज्ञान जब तक पहुंचोगे, भगवान हजारों लीलाएं कर चुके होंगे, अनंत शेष, अनंत काल से, अनंत मुखों से भगवान की अनंत लीलाओं का व्याख्यान कर रहे हैं। आज तक कोई लीला रिपीट नहीं करी, तब भी खत्म नहीं हो रही, और हम कहते हैं हमें सारा ज्ञान हो गया। पॉसिबल नहीं है। तो इस संसार में बहुत से लोग, उनको पता ही नहीं है। एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजर्षियो विदु। परंपरा से ज्ञान आगे जाता है, बिना परंपरा के क्या ज्ञान। और परंपरा किसकी? जब शिष्य सुनता है। आजकल तो फैशन हो गया है, शिक्षा दीक्षा ली और उसके बाद शिक्षा ली नहीं, गायब। बोले जी हमारी तो दीक्षा हो गई है, सुनता है ही नहीं। बिना शिक्षा के दीक्षा क्या करेगी? ये श्रवण है जो व्यक्ति में श्रद्धा उत्पन्न करता है भगवान के प्रति। तो ऐसे अनेकों अनेक ढोंगी लोग इस संसार में घूम रहे हैं, जो भगवान की भगवत्ता पे प्रश्न उठा देते हैं। लोग साधुओं की वेशभूषा देखकर उत्सुकता पूर्वक उनके दृष्टांत सुनने लगते हैं। इस प्रकार अनजाने में वे सच्चे साधुओं और भगवान के प्रति कहे गए निंदनीय वचनों को सुनते हैं। फलस्वरूप नरक का उनका मार्ग प्रशस्त या अधिक अधिक चौड़ा होता जाता है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति शुद्ध भक्त की निंदा सुनता है तो वह अपने समस्त पुण्यों से हीन हो जाता है और जन्म जन्मांतर तक घृणित जीवन के लिए बाध्य हो किया जाता है। तो अगर किसी ने किसी भक्त की, शुद्ध भक्त की निंदा सुन भी ली है,
उसके सारे पुण्य खत्म हो चुके हैं। मैं नहीं कह रहा, आप स्वयं पढ़िए। कई बार भक्तों को लगे, भक्त प्रभु जी आप ज्यादा कह रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी हो, इतना नहीं होता होगा जितना आप हमें कुछ और बताना चाह रहे हो। आप न सही समझिए ढंग से, ये बहुत गहरी बातें हैं, अपने मन से नहीं कह रहा। जो व्यक्ति किसी भक्त की निंदा सुनता है, शुद्ध भक्त की निंदा सुनता है, उसके सारे पुण्य कर्म क्षय हो जाते, खत्म हो जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं लिखा, आगे क्या लिखा है, जन्म जन्मांतर तक, इस जन्म में तो वो घृणित कार्य करने के लिए बाध्य होगा ही, अनेकों अनेक जन्मों में वो यही कर रहा होगा। तो हमें आज ही प्रण लेना चाहिए और क्षमा याचना करनी चाहिए। मुरारी गुप्त को शांत करके महाप्रभु घर लौट आए। एक अन्य दिन अपने पार्षदों के साथ भ्रमण करते हुए महाप्रभु ने माहेश्वर विशारद के घर जाने का निश्चय किया। अब महाप्रभु किसी और के घर जाने का प्लान बना। मुरारी गुप्त को तो निकाल दिया, मुरारी गुप्त को तो हृदय से गंदगी निकाल दी। जो मुरारी गुप्त उनसे महाप्रभु को छोड़ के जाने का विचार कर रहा था, निकल गई। क्या वो तो संसार ही छोड़ रहा था, वो बोल रहा था मैं देख ही नहीं पाऊंगा महाप्रभु को ऐसे। ये जो भविष्य का भय है ना, ये आदमी को बहुत घृणित कार्य कराता है। पास्ट का शोक और भविष्य का भय, एक दिन ऐसा हो गया तो इन्होंने हमें छोड़ दिया तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा, मैं तो क्या ही करूंगा, मैं तो देख ही नहीं पाऊंगा। ये जो भविष्य, ये अनुमान है, अनुमान का भय होता है। महाप्रभु ने बोला अरे छोड़ो अनुमान, और आज के बाद इन बातों को अपने हृदय में आने मत देना। और महाप्रभु कह के चले गए। अब ये उस भक्त की जिम्मेदारी है कि आज के बाद ये बात हृदय में ना आए। यही कॉन्शियसनेस की अपलिफ्टमेंट है। वो आत्महत्या की सोच रहा है, सोचो इससे घृणित क्या होगा, महाप्रभु को सबसे ज्यादा चोट पहुंचेगी। श्री विशारद गंगा तट पर निवास करते थे। उनके घर के निकट देवानंद पंडित का घर था। पंडित जी बड़े विद्वान, वैरागी तथा मुक्ति कामी थे। बाल अवस्था से ही सांसारिक जीवन में उनकी कोई रुचि नहीं थी। देवानंद पंडित श्रीमद् भागवतम के शिक्षक थे, परंतु दुर्भाग्यवश उनके चित्त में भगवान के प्रति भक्ति का लेश तक नहीं था। अब भागवतम पढ़ाते तो थे, लेकिन भगवान के प्रति कोई प्रेम नहीं है। शुष्क शिक्षक, कोई कोई होता शुष्क शिक्षक कि पढ़ाएंगे तो सही, पर उसके लिए अप्रिसिएशन नहीं है, भगवान से कोई स्नेह नहीं है, बस पढ़ाएंगे पैसा कमाने के लिए। स्कूल खोला है, पैसा आ रहा है, और सिखा रहे हैं, लेकिन कृष्ण वास्तविकता प्रेम नहीं है। वो लोग उन्हें श्रीमद् भागवतम का विद्वान मानते थे, परंतु वस्तुतः वे उस महान ग्रंथ के मर्म से अनभिज्ञ थे। तो ज्ञानी तो थे पर प्रेमी नहीं थे। तो कई लोग ज्ञानी होते हैं पर प्रेमी नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रेमी है तो उसे ज्ञान की कोई आवश्यकता भी नहीं है। प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे शास्त्रों का मर्म है कृष्ण प्रेम। तो अगर किसी को मर्म पता है तो फिर ज्ञान की क्या आवश्यकता। हमें ज्ञान चाहिए ताकि हम उस प्रेम तक पहुंचे। हमें कृष्ण के विषय में ज्ञान नहीं है। हम किसी के विषय में जब सुनते हैं तभी तो प्रेम जागृत होता है। जैसे अभी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आप लोगों ने जगन्नाथ जी के विषय में बहुत कुछ सुना, तो एकदम से प्रेम आया। मुझे कई भक्तों ने कहा कि यात्रा में बहुत आनंद आया इस बार। अलग से जब हमने वो श्लोक पढ़े, जब हम भगवान के समक्ष खड़े हो गए, जब हमने सुना, तो क्या हुआ, भगवान से प्रेम बढ़ा।
थोड़ा ज्ञान आया कि अच्छा इसका ये अर्थ होता है, अच्छा ऐसा करना चाहिए, तो एकदम से आपके कार्यों के पीछे स्पिरिट आ गई, तो स्पिरिट मिल गई टू डू समथिंग। हालांकि पहले भी करते आए थे यही, लेकिन अब भाव अलग थे। और भगवान तो भावग्रही हैं, भाव उत्पन्न हुए तो ग्रहण किया। पहले तो करते थे क्योंकि करते थे, क्योंकि करना है, लेकिन पीछे की स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कई बार लोग करते हैं लेकिन उनके पीछे का भाव नहीं होता। करते तो हैं, इसलिए कई बार सोचते हैं हम कि क्यों ही करते हैं, भाव तो है नहीं, जबरदस्ती कर रहे हैं बेचारे, जबकि करने के पीछे का भाव ज्यादा स्वादिष्ट है। तो वो पढ़ाते तो थे भागवतम, लेकिन कृष्ण के मर्म से अनभिज्ञ थे। सरल शब्दों में कहा जाए तो उनके हृदय में अभी तक भगवान के प्रति भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हुआ था। केवल श्री कृष्ण जानते हैं कि ऐसे महादुर्भाग्य के पीछे कौन सा अपराध कारणभूत हुए होंगे। भागवतम पढ़ रहा है रोज, लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं जागृत हुई। पढ़ा रहा है रोज, लेकिन कृष्ण भक्ति जागृत नहीं हुई। कोई कर्म है ऐसे। नारद जी कहते हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रेण हरि चित्त समाश्रयात्। जो कोई भागवत नित्य पढ़ता है, सुनता है, उसके हृदय में हरि, भगवान कृष्ण उसके हृदय में विराजमान होते हैं। लेकिन इसके हृदय में नहीं हो रहे। क्यों? कुछ भयंकर अपराध किए, कृष्ण जानते हैं ऐसे अपराध। देव योग से जब महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ देवानंद पंडित के घर से गुजरे, उस समय भागवत पर कथा कर रहे थे। सर्वज्ञ महाप्रभु के कानों में उनकी चर्चा के कुछ शब्द आ गिरे। वे वचन पूरी तरह भगवत भक्ति विहीन थे। अब भागवतम पढ़ रहा है, लेकिन उसमें भक्ति नहीं दिखी, सुनी महाप्रभु ने। क्रोध आवेश में महाप्रभु चिल्लाने लगे, इस व्यक्ति को श्रीमद् भागवतम पर कथा कहने का क्या अधिकार है? इसे भागवतम के मर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं। अब भागवतम पढ़ने के बाद भी भागवतम के मर्म का ज्ञान नहीं आएगा अगर हम समाश्रित नहीं होंगे। बिना आश्रय लिए, बिना दृष्टि लिए पढ़ेंगे तो। प्रति श्लोके प्रति शब्द नाना अर्थ होए, कृष्ण तुल्य भागवतम, कृष्ण के जैसी है भागवतम। विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ होए। प्रति श्लोक के प्रति शब्द के अनेक अर्थ हैं। तो अगर कोई अपनी बुद्धि से पढ़ेगा तो उसे समझ में कुछ और ही आएगा। इसलिए कहा गया शास्त्रों में, किसी के अंडर, किसी के इंस्ट्रक्शन में पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए। नहीं तो लोगों ने संसार में क्या क्या बना दिया है। भगवत गीता फॉर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, भगवत गीता फॉर बेटर हेल्दी लाइफ, भगवत गीता टू अटेन हाई पोजीशन इन ऑफिस, भगवत गीता फॉर बेटर सेक्सुअल लाइफ, भगवत गीता, अनेकों अनेक विचारधाराओं की भगवत गीता इस संसार में मौजूद है। सोचिए कहां से आई? क्यों? क्योंकि किसी का बिना आश्रय लिए पढ़ी गई।
श्रीमद् भागवतम को भी अगर आप एक मूड से पढ़ोगे वो आपको वही मूड देगी, क्योंकि कल्प वृक्ष है भागवतम। आप जिस उद्देश्य से पढ़ोगे आपको वो उद्देश्य पूर्ति होगा। आप जिस भी एंगल से पढ़ना चाहो। इसलिए पहले सेवा करनी चाहिए गुरु की, सेवा करके अधिकार प्राप्त करना चाहिए पढ़ने का। जब सेवा अधिकार मिलेगा फिर पढ़नी चाहिए, फिर पढ़ के फिर सुननी चाहिए, फिर अपनी अंडरस्टैंडिंग को व्यक्त करना चाहिए। मैं इससे ये समझा, क्या ये सही है? नहीं। ऐसे भागवतम स्टडी होती है, ऐसे कोई भी शास्त्र स्टडी किया जाता है, स्क्रूटनाइजिंगली स्टडी। अलग अलग दृष्टिकोण से, क्योंकि हम जीवन में जिस परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं उस परिस्थिति की चीज मिलती है हमको, या उस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो महाप्रभु चिल्ला रहे हैं, सोचिए कोई भागवतम पढ़ रहा है और महाप्रभु चिल्ला रहे हैं मत पढ़। वो कह रहे हैं किसने अधिकार दिया इसको पढ़ के सुनाने का? इसको मर्म ही नहीं पता। तो आप कहोगे अरे ये तो अगेंस्ट द प्रिंसिपल है, कोई पढ़ रहा है उसे पढ़ने दो ना। सेंटिमेंटल, दिस इज सेंटिमेंटल थ्योरी। श्रीमद् भागवतम स्वयं श्री कृष्ण का साहित्य की अवतार है। कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्वाश्रय, कृष्ण जैसी भागवतम है। ये समस्त वैदिक ज्ञान का पका हुआ फल है, निगम फल। ये मूर्ख व्यक्ति भागवतम के विषय में कुछ नहीं जानता। भक्ति का नाम लिए बिना भागवत पर व्याख्या करने का दुस्साहस कर रहा है। अब भागवतम पढ़ रहा है और भक्ति नहीं करना सिखा रहा। आज मैं इसकी टीकाओं का खंड खंड कर दूंगा। महाप्रभु अभी गुस्से में आ गए, बोले अभी मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। ये जो जितने परपट है ना इसके, जिसमें भक्ति है ही नहीं। वो मनुष्य का जीवन किसी उद्देश्य का नहीं है जिस जीवन में भक्ति ना हो। ये जीवन का उद्देश्य है भक्ति। और जिस जीवन में भक्ति के लिए अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त नहीं हो रहा, उस जीवन का क्या लाभ? वो तो पशु है, पशु है। लेकिन ये तो समझ में आ गया, इस पंडित जी पे महाप्रभु की बड़ी कृपा है। महाप्रभु स्वयं जाके उसके वचनों को खंड खंड करेंगे। कमाल है, कितना सौभाग्य है। नहीं तो भगवान को कुछ खंड खंड करना है तो भगवान की इच्छा ही बहुत है। केवल इच्छा मात्र करने से वो तबाह हो सकता है। लेकिन महाप्रभु बोल रहे हैं आज मैं जाऊंगा इसके घर और करूंगा इसके मान को खंड खंड। तो मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। खंड खंड कल। तो महाप्रभु किस प्रकार इस शुष्क टीचर का घमंड तोड़ेंगे या उसको वास्तविक ज्ञान से जोड़ेंगे, इसकी चर्चा कल करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। आप सभी गौर प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। यशोदा प्रिया माता जी का प्रश्न है, यस, यहाँ कोई रियलाइजेशन है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक बात मन में आई। वैसे तो हम लोग बहुत अपने आप को लकी समझते, क्योंकि जैसे आपने बताया शास्त्रों को समझना खुद पॉसिबल है नहीं। तो श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए पोपट भी लिखे, भगवत गीता
कि संस्कृत के श्लोकों को पोपट में कन्वर्ट भी किया, डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कन्वर्ट किया ना। मेरे दिमाग में एक बात ये आ रही थी कि जैसे मैं या कोई और अगर उन किताबों को पढ़ता है और उन पोपट्स को पढ़ता है, तो क्या ये पॉसिबिलिटी भी है कि उस पोपट को हम डिफरेंट वे में ले, यानी जो श्रील प्रभुपाद कहना चाहते हैं हम उसको उस वे में नहीं समझ के उसको भी हम कंटेमिनेट कर सकते हैं। वैसे तो आप हमें अपने हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी हर क्लास में कस्टमाइज करके बता देते हैं, तो इतना मतलब डाउटफुल रहने की जरूरत नहीं है। बट स्टिल मन में आया बिकॉज हमें आज्ञा मिलती है कि आप प्रभुपाद की बुक्स को पढ़िए। तो अब वो बुक्स पढ़ के हम वो उस चीज में क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या ले रहे हैं उसमें, वो सही ले रहे हैं गलत ले रहे हैं। तो एक वो डाउट मन में आया था बेबी जी। प्रभुपाद जी ने इतनी कृपा की है कि बहुत ही सरलता से ये बहुत कठिन कठिन चीजों को भी पेश कर दिया है, और वो भी इस भाषा में जो बड़े प्रेम से कान के माध्यम से हृदय तक पहुंचती है। तो प्रभुपाद जी के परपट एक्चुअली में सबसे पावरफुल हैं इस संसार के। मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड इज आर द परपट्स ऑफ श्रील प्रभुपाद जी, भक्ति वेदांत परपट्स, वेरी पावरफुल। हाँ, अगर उनको उसी तरीके से समझा जाए तो हम कई बार कुछ कुछ बात को इधर से, कुछ बात को इधर से जोड़ के कुछ और ही बना लेते हैं मस्तिष्क में, which should not have been done, but because contaminated होते हैं कई बार, या कंटेमिनेटेड फेज से गुजर रहे होते हैं, तो उस फेज में कुछ चीजें ट्विस्ट हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर पढ़ते रहे, जारी रहे, तो ये कंटेमिनेशन भी चली जाएगी। अगर छोड़ दिया तब फंस जाओगे। जैसे हम कहते हैं कि एक बार एक मुसलमान था, नया नया मुसलमान बना। अब नया नया मुसलमान बना, हर रोज जाया करता था कहाँ, मस्जिद। अब मस्जिद जाता था, बड़े अच्छे से कुरान पढ़ता था, तो जो मौलवी साहब थे बड़े खुश थे कि बड़ा अच्छा बच्चा है, रोज आता है, वेरी ओबीडियंट, और रोज पढ़ रहा है, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। कई महीने तक ऐसा चलता रहा। फिर एक डेढ़ महीने बाद उस व्यक्ति ने आना बंद कर दिया। अब आना बंद कर दिया तो मौलवी साहब परेशान हो गए। एक दिन नहीं आया, दो दिन नहीं आया, अब इतना अच्छा शिष्य है, क्या हो गया उसको। ये सोचकर एक दिन मौलवी साहब उसके घर चले गए। अब मौलवी साहब उसके घर गए तो वो बैठा था अंदर। आया, अरे अरे मौलवी साहब आप आए, प्रणाम किया। बोले बेटा तुम आजकल आ नहीं रहे। बोले हाँ, वो मैंने पढ़ा कुरान में कि हमें मस्जिद नहीं जाना चाहिए, तो मैंने बंद कर दिया मस्जिद जाना। तो मौलवी साहब बोले ऐसा कैसे, कुरान में कहाँ लिखा, मैं तो 1000 बार पढ़ चुका। बेटा ऐसा नहीं है। बोले हाँ है। बोले लाओ जरा, कौन सी कुरान पढ़ रहे हो, गलत कॉपी तो नहीं आ गई तुम्हारे पास, इतनी पवित्र किताब है, कैसे गड़बड़ हो सकती है। तो वो लेके आया, बोला देखो जी, करे दिखाओ, पेज पलटे तो पेज पलट रहा था, इधर वाले पेज की लास्ट लाइन लिखी थी, हमें मस्जिद नहीं जाना चाहिए। और देखा, मैंने बताया था ना। तो उन्होंने जब पेज पलटा आगे, तो आगे लिखा था बिना हाथ मुंह धोए। अब पूरी लाइन थी हमें मस्जिद नहीं जाना चाहिए बिना हाथ मुंह धोए। अब उसने पढ़ लिया हमें मस्जिद नहीं जाना चाहिए, बोले यही बंद कर दो। तो इंसान जब अपने किसी फेज से गुजर रहा होता है ना, वो उसको उसी तरीके से लेता है, देखो लिखा है इसमें। तो हमें नहीं लेना। हाँ, हमारा सीनियर जब हमें ऐसा समझाता है, देखो लिखा है इसमें, समझो, तो हमें समझना चाहिए। दैट इज फॉर आवर बेनिफिट, दैट इज फॉर आवर बेनिफिट। प्रभुपाद जी ने दिया ही इसलिए कि हम जिस परिस्थिति से गुजरे हैं, हमें उस परिस्थिति के ऊपर कुछ ना कुछ भागवतम में, गीता में मिले, ताकि हम वहां से बल लेके अपने जीवन को सही दिशा में ले जा पाए। आज मुरारी गुप्त ने गलत काम करने का सोचा तो महाप्रभु स्वयं उसके जीवन में मौजूद थे। हमारे जीवन में कौन है? हमारे जीवन में हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जीवन में भागवतम है, हमारे जीवन में
ये ग्रंथ हैं, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता। हमारे आचार्यों ने उसको और टिप्पणी करके और सॉफ्ट करके हमें पेश किया है, क्योंकि सॉलिड हमसे खाया नहीं जाता। तो हम उनके ऊपर आश्रित रहें, नहीं तो हम क्या करेंगे? विल ट्विस्ट द मैसेज, वी विल ट्विस्ट। इसलिए अपने आप को, हमें ट्विस्ट करना ही नहीं, जैसा सीनियर बोलेंगे कर देंगे, भाई हमें क्या ही ट्विस्ट करना है। अगर ये मूड जीवन के अंत तक रहा तो बच सकते हैं। ओके, जी प्रभु जी, थैंक यू आंसर प्रभु योर जी। क्वेश्चन। जी प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, मनु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हाय कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था कि व्हाट आई फेल्ट इज कि हम श्रवण बहुत करते हैं, बहुत सुनते हैं कृष्ण के बारे में, पर श्रवण करने के बाद ये भी पता चलता है कि हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए, क्या एक आइडियल वैष्णव के गुण होते हैं, कैसे उसको बिहेव करना चाहिए। बट प्रभु जी, वो इमिडिएटली फलीभूत नहीं होते, पर फिर कुछ समय बाद श्रवण करते करते वो एक मोमेंट आता है, या फिर ऐसा कुछ ट्रिगर पॉइंट होता है, कुछ हो जाता है हमारी लाइफ में, या फिर कुछ इवेंट आता है कि जो हमें रियलाइज कराता है कि हाँ, अब ऐसा ही करना है। तो उस मोमेंट के बाद हम चीजों को बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर पूरी मेहनत करते हैं उस पर्टिकुलर गुण को अपने अंदर लाने के लिए, उसका पालन करने के लिए। बट प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये रियलाइजेशन होने में इतना टाइम क्यों लगता है? क्योंकि सुना हमने शुरू में भी था और अभी भी सुना था, बट अब ऐसा क्या डिफरेंस है कि वो चीज दिल पर लगी और उसका पालन हो रहा है, और इनिशियली हुआ नहीं? एंड प्रभु जी, अगर ये रियलाइजेशन होती भी है, तो फिर वो सिलेक्टिव क्यों होती है? सब चीजों की एक साथ क्यों नहीं हो सकती? एंड सबके लिए भी अलग अलग क्यों होते हैं? कोई डिवोटी इंस्ट्रक्शन ए को पहले रियलाइज कर पाता है, और कोई डिवोटी इंस्ट्रक्शन बी को पहले रियलाइज करता है। तो इसको कैसे समझ सकते हैं प्रभु जी? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, हम सब अपनी अपनी कंडीशंस लेके आए हैं, अपनी अपनी कंडीशनिंग लेके भी आए हैं। हम सब के अंदर जीवात्मा जो है वो प्योर है, लेकिन ऊपर आवरण अलग अलग है। किसी का मोटा, किसी का पतला, किसी का छोटा, किसी का लंबा। ये हमारे अलग अलग आवरण हैं हमारे। अब बेस्ड ऑन द कंडीशंस, भगवान ने बोला मनुष्य की जो योनि 4 लाख योनि वो है स्पीशीज, तो कॉन्शियसनेस की 4 लाख लेवल है। तो जिसका जो लेवल है वो उस लेवल से उसे स्वीकार करता है। इसलिए हर व्यक्ति पे कथा का असर भिन्न भिन्न होता है, हर व्यक्ति पे उसका मर्म भिन्न भिन्न लेता है, क्योंकि उसकी अपनी अपनी कॉन्शियसनेस है। मैंने अपने छोटे से भक्तिमय जीवन में महसूस किया है, लोगों को भी देखते हुए अपने अंदर भी, कई कई भक्त बहुत कम समय में ही बहुत आगे निकल जाते हैं, और कई कई बहुत लंबे समय में भी वहीं अटके हुए रहते हैं। ये उनके अपने पुराने विगत कर्म हैं, जो बाधा के रूप में, स्पीड ब्रेकर के रूप में उनके जीवन में खड़े हैं। हर व्यक्ति का अपना अपना, जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो तो टीचर वही है, किताब वही है, लेकिन हर बच्चे के अंक अलग अलग हैं। पेपर भी वही है, टीचर वही पढ़ाने वाला, किताब वही पढ़ने वाली, पेपर वही देने वाला, पेन भी वही, कॉपी भी वही जिसमें करोगे। लेकिन फिर भिन्न भिन्न अंक क्यों आते हैं? हर बच्चे के अंक अलग, इसलिए क्योंकि उसकी समझ का, उसकी इम्बाइब करने की कैपेसिटी अलग अलग है। इसी तरह जीव भी अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सिचुएशंस में सीखेगा। आपके जीवन में कोई परिस्थिति चल रही है, आप आज सीख जाओगे।
किसी के जीवन में ये परिस्थिति चल नहीं रही, वो समझेगा भी नहीं, पर जब उसके जीवन में ऐसी परिस्थिति आएगी वो तब याद करेगा, अरे हाँ भागवतम में कहा है। तो उसने तब सीखा, आपने अब सीखा। और हर एक की अपनी जर्नी है कृष्ण की ओर, हर एक की अपनी जर्नी है कृष्ण की ओर, और अपनी जर्नी में उसके अपने अपने माइलस्टोन्स हैं। तो ये तो भगवान की जिस पे अनुकंपा हो। दूसरा, हमारी पात्रता जितनी हो। आपकी पात्र ही छोटा है तो आप बहुत बड़ा ज्ञान ले नहीं सकते, पात्र ही छोटा है। सो पात्रता भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो हम, प्रभुपाद जी उपदेशामृत में लिखते हैं, हम अपनी भक्ति में प्रगति की जिम्मेदारी हमारी है, हम अपनी मनुष्य की मनोवृत्ति पे डिपेंड करती है। तो आपने अपनी मनोवृत्ति ठीक की है तो आप जल्दी बढ़ोगे आगे, अगर मनोवृत्ति ठीक नहीं है तो लेट बढ़ोगे आगे। सो डिपेंड ऑन यू। तो हर व्यक्ति अपनी भक्ति के लिए जिम्मेदार है, कोई भी दूसरा व्यक्ति आपकी भक्ति के लिए जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस प्रभु, थैंक यू सो मच। तो अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग टाइमिंग, अलग अलग पर्सनैलिटीज, अलग अलग कंडीशनिंग, अलग अलग थॉट प्रोसेस है सबके। नोबडी हैज सेम फिंगरप्रिंट, nobody has same consciousness, different levels of consciousness। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके, अभी मुझे दीजिए इजाजत, समय काफी हो गया। आप लोगों से मुलाकात होगी कल। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।